नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंघल और आज तक के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। पिछले साल 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई थी। तभी से इस पर सियासी जंग छिड़ी हुई है। तभी से अलग अलग बयानबाजी शुरू चल रही है। मस्जिद बनवाने वाले हुमायूं कबीर 2 साल में निर्माण पूरा होने का दावा कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के समर्थन के बीच अपनी नई पार्टी बना चुके हैं, लेकिन अब उनके बाबरी मस्जिद वाले अभियान के खिलाफ हिंदूवादी संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद मुर्शिदाबाद कूच का ऐलान किया है। लखनऊ में जगह जगह पोस्टर लगवाए गए हैं। इस बहाने संगठन के सदस्य पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर भी हमला बोल रहे हैं। और आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, आगे बात करेंगे। मुर्शिदाबाद में तेजी से बाबरी मस्जिद का निर्माण चल रहा है। हुमायूं कबीर ने मस्जिद की डिजाइन का पोस्टर जारी कर दिया है और अब मस्जिद की तैयारियों के खिलाफ हिंदूवादी संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की ओर से चलो मुर्शिदाबाद का आह्वान किया गया है। ये तस्वीर यूपी के लखनऊ की है, जहां जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने इस पर लखनऊ समेत तमाम शहरों में पोस्टर लगाए हैं और ऐसा ही एक पोस्टर लखनऊ के तमाम चौराहों पर लगाया गया है। ये पोस्टर है जिसमें लिखा गया है, विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे, बटोगे तो कटोगे, हिंदुओं की विरोधी सरकार में इस बार होगा मुर्शिदाबाद में नई बाबरी पर आर पार। दरअसल टीएमसी नेता हुमायूं कबीर ने बयान दिया था कि मुर्शिदाबाद में वो बाबरी मस्जिद बनाएंगे। संगठन के सदस्य हाथों में फावड़ा लेकर तैयार हैं। निशाने पर हुमायूं कबीर हैं। ममता बनर्जी पर भी सीधा हमला है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद दिल्ली के जंतर मंत्र से अपनी यात्रा की शुरुआत करेगा, जो यूपी के तमाम शहरों, बिहार के कई जिलों से होती हुई बंगाल के मुर्शिदाबाद तक जाएगी। 11 तारीख को सुबह मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं और वो जैसे ही मस्जिद का वो व्यवस्था बनाना चाहता है, खुदाई करना चाहता है, वो समझ लीजिए कि हम लोग इसी से उसकी कब्र खोदेंगे हुमायूं कबीर की। और निश्चित रूप से देश में जब सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, तो तुम हिंदू मुस्लिम क्या लड़ाने का काम कर रहे हो? ऐसी स्थिति में विश्व हिंदू रक्षा परिषद उसका विरोध करेगा और उसकी समाधि वहीं बना करके वहीं पर उसका दफनाने का काम करेगा। हिंदूवादी संगठन के मुर्शिदाबाद कूच के ऐलान के बाद बाबरी मस्जिद का निर्माण करने वाले हुमायूं कबीर को माहौल बिगड़ने का डर सता रहा है। বাবরি মসজিদ নিয়ে অনেক সমালোচনা, অনেক বিরোধিতা, বিশেষ করে রাজ্যের শাসক দলের একটা অংশে এবং মুসলিম সমাজের একটা মাইনরিটি যারা তৃণমূলের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद से ही इस पर सियासी संग्राम छिड़ा है। चुनाव से पहले अब हिंदूवादी संगठन के मोर्चा से बाबरी मस्जिद पर तनाव बढ़ गया है। आज तक ब्यूरो। हिंदू संगठन के कूच के ऐलान के बाद क्या बोले हैं हुमायूं कबीर, आपको सुनाते हैं। বাবরি মসজিদ নিয়ে অনেক সমালোচনা, অনেক বিরোধিতা, বিশেষ করে রাজ্যের শাসক দলের একটা অংশে এবং মুসলিম সমাজের একটা মাইনরিটি যারা তৃণমূলের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। बंगाल में बाबरी निर्माण को लेकर बीजेपी और इंडिया गठबंधन आमने सामने है। आपको दिखाते हैं क्योंकि विपक्ष बीजेपी और जो विपक्ष है वो आमने सामने, इंडिया गठबंधन किस ढंग से एक दूसरे को निशाना साध रहे हैं, आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के इशारे पर उनका विधायक हुमायूं कबीर बाबरी के नाम पर मस्जिद बनवा रहा है। ममता बनर्जी संदेश दे रही हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो पश्चिम बंगाल में फिर वही आताताई व्यवस्था लागू होगी जो मुगलों के काल में चला करती थी। कहीं न कहीं कानून और संविधान का भी मौखौल उड़ा रही हैं ममता बनर्जी और वहाँ जो बहुसंख्यक लोग हैं उनकी आस्था पर भी चोट पहुंचाने का काम ममता बनर्जी कर रही हैं। इस देश में
कानून और संविधान के आधार पर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था, उसके बाद ये समाप्त हो गया था ये विवाद। लेकिन एक विवाद को जन्म देने की कोशिश ममता बनर्जी और इंडी गठबंधन कर रहा है। देखिए, बीजेपी का ये पूरा का पूरा एजेंडा है और ममता जी को इस मामले में सख्त एक्शन लेना चाहिए। अगर वो खामोशी कर रही हैं तो बहुत नुकसानदेह उनको भी होगा, हम देश को तो होगा ही होगा, क्योंकि ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एक नया अड्डा बनाने का प्रयास हो रहा है जो भारतीय जनता पार्टी बनाने में नाकाम हो रही है और ऐसे आदमी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए उसके खिलाफ। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के जो पश्चिम बंगाल है उसके मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर मस्जिद बनवाने जा रहे हैं। इसको लेके दिल्ली से लखनऊ तक हिंदू संगठनों ने पोस्टर चिपका दिए हैं और सियासत तो गर्म है ही और मुर्शिदाबाद कूच की तैयारी भी की जा रही है हिंदू संगठनों के द्वारा। बंगाल चुनाव के बीच इस सियासी नूरा कुश्ती में एक यूपी के मौलाना की एंट्री होने का मामला कहीं ज़्यादा संवेदनशील हो गया है। दिखाते हैं एक रिपोर्ट आपको। पश्चिम बंगाल के मालदा का कालिया चक, बांग्लादेश से सटा गांव जो नकली नोटों की टकसाल के लिए कुख्यात है। इसी कालिया चक में उत्तर प्रदेश का एक गुमनाम सा मौलाना अचानक बाबरी मस्जिद पर भड़काऊ बयान देने लगता है। सवाल है कि क्या ये पश्चिम बंगाल में बाबरी पर खेली जा रही राजनीति का नया खेल है? हम उसको बाबरी मस्जिद पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं और कयामत की सुबह तक उसको बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे। जब तक जिंदा हूं कहता भी रहूंगा कि वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। क्या बंगाल चुनाव को देखते हुए बाबरी के जिन्न को फिर से जगाने की कोशिश हो रही है? लेकिन क्यों? किसी के खत्म कर देने से मेरे भाइयों कोई चीज खत्म नहीं हो जाती है, उसका वजूद था, है और रहेगा। मेरे भाइयों तसव्वुर करो, कोई चीज अगर हमसे छीन लो तो क्या वो तुम्हारी हो जाएगी? आज ये घड़ी मेरी है, अगर जबरदस्ती तुम हमसे ये घड़ी छीन लो तो भले ही तुम इसके मालिक हो लेकिन मालिक बन नहीं जाओगे, वो रहेगी मेरी। अगर से तुम्हारे पास है लेकिन रहेगी मेरी। इसी तरीके से बाबरी मस्जिद पर तुम कुछ भी कर लो, वो रहेगी बाबरी मस्जिद, वो एक है, वो रहेगी। राम मंदिर को बाबरी मस्जिद बताने वाले मौलाना का क्या है बंगाल चुनाव से रिश्ता? क्या ये ममता की वोट को बंटने से रोकने की कोशिश है, जिसमें उत्तर प्रदेश का एक मौलाना पश्चिम बंगाल को मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित बताता घूमने लगता है? हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ, हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं, अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते हैं। कई बार हम लोगों में चर्चे हो चुके हैं इस बात के। तो पश्चिम बंगाल में दिल्ली से यूपी बंगाल तक बाबरी पर बवाल होता है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बना रहे हुमायूं कबीर बताते हैं कि 11 फरवरी से सुबह 10 बजे 1200 लोगों के कुरान पढ़ने के साथ ही बाबरी मस्जिद को बनाने का काम शुरू हो जाएगा। इसके जवाब में विश्व हिंदू रक्षा परिषद मैदान में उतरता है। बाबरी मस्जिद को गिराने का ऐलान करते हुए पोस्टर लखनऊ में चिपका दिए जाते हैं। जब इस बारे में हुमायूं कबीर से पूछा जाता है तो वो ये कहकर सियासी पारा बढ़ा देते हैं कि हिंदू संगठन जान लें, यह अयोध्या नहीं है, बंगाल है। বাবরি মসজিদ নিয়ে অনেক সমালোচনা, অনেক আলোচনা, অনেক বিরোধিতা, বিশেষ করে রাজ্যের শাসক দলের একটা অংশের এবং মুসলিম সমাজের একটা মাইনরিটি যারা তৃণমূলের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। इस धमकी के बावजूद विश्व हिंदू रक्षा परिषद मंगलवार को मुर्शिदाबाद जाने का ऐलान करता है। लखनऊ में संगठन की तरफ से होर्डिंग लगती है जिस पर लिखा है, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे, बटोगे तो कटोगे। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने एक आह्वान किया है, चलो मुर्शिदाबाद। और आज 9 फरवरी को विश्व हिंदू रक्षा परिषद के तरफ से दिल्ली में जंतर मंतर से ये आह्वान जो है वो वहां से शुरू होगा। जंतर मंतर से नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी होते हुए ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद तक जाएगा। दिल्ली से बंगाल तक बाबरी मस्जिद के इर्द गिर्द खेली जा रही इस नई राजनीति में मामला त्रिकोणीय हो चुका है। हुमायूं कबीर से ममता बनर्जी के अल्पसंख्यक वोट बैंक को लगने वाली चोट की बहस के बीच इटावा के एक मौलाना का बयान वायरल होने लगता है।
जिसमें वो मुर्शिदाबाद में बनाई जा रही मस्जिद को बाबरी कहने पर सवाल उठाता है, जहर उगलता है। वो एक पागल उठ गया, एक दीवाना आपके यहां, जिसके बारे में मैं बार बार बोल रहा हूं। अभी मैंने हरीश चंद्रपुर में भी उसके बारे में बोला, धमकियां भी हमें एक दो दी गई। क्या पागलपन है उसका, है? बाबरी नाम रखेगा, मस्जिद का नाम बाबरी रखेगा। तेरी क्या बाबरी मस्जिद नाम रखने से वो बाबरी हो जाएगी? मुझे ये कोई सवाल का जवाब दे दे, क्या तुमने उसका नाम बाबरी रख दिया तो बाबरी रखने से वो बाबरी हो जाएगी? अरे बाबरी मस्जिद तो वो इसलिए कहलाती थी क्योंकि उसको बाबर ने बनवाया था, और वो अब तोड़ दी गई, शहीद कर दी गई, खत्म मिलेगी भी। अब सवाल है कि यूपी का गुमनाम मौलाना आचार्य बंगाल को लेकर चर्चा में कैसे आ गए। ये बयान पिछले महीने का है, लेकिन मुर्शिदाबाद में बनती बाबरी मस्जिद को बनाने की तारीख के ऐलान से पहले वायरल हो जाता है, जिसमें पश्चिम बंगाल को मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित बताया जाता है। उस बाबरी मस्जिद का विरोध किया जाता है, जिससे बंगाल में वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है। उसके बाद तुम पूरी दुनिया में बना लो, वो बाबरी मस्जिद नाम तो रख सकते हो लेकिन बन नहीं सकती। आप मस्जिद बनाइए। तो 10 तारीख को हिंदू संगठन चलो मुर्शिदाबाद का ऐलान करते, 11 तारीख को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का काम शुरू होगा। 12 फरवरी से हुमायूं कबीर बाबरी यात्रा शुरू करने का ऐलान करते हैं। इस धमकी के साथ कि रास्ते में आने वाले हर विरोध को देख लेंगे। इन सब के बीच जर्जिश अंसारी नाम का मौलाना पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता को मजबूत करने वाली की बात कहते हुए सुना जाता है। सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चल चुके हैं। जर्जीश साहब भी अपने इटावा की एक मस्जिद के सेक्रेटरी हैं। शाही जामा मस्जिद ये आपका इसारुद्दीन देखे हैं, गए हैं। हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मस्जिद अहले हदीस के पास नहीं है जितनी बड़ी हमारी इटावा के अंदर मस्जिद है। उस मस्जिद का मैं सेक्रेटरी हूं, मुतवल्ली हूं। अपनी मस्जिद में जुमे का खुतबा तो मैं दे सकता हूं, लेकिन इशा के बाद कोई प्रोग्राम भी बिना परमिशन के हम नहीं कर सकते, और परमिशन भी नहीं मिलती है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की असली ताकत वो 30% मुस्लिम वोट है, जो पिछले कई चुनाव से उनकी जीत की वजह बनते हैं। लेकिन अगर ये बिखरा तो फिर बंगाल में नतीजों में खेला करने की ताकत रखता है। सवाल है, क्या दिल्ली से बंगाल तक बाबरी पर इसीलिए सियासी संग्राम हो रहा है?